हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर सृष्टि। स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुटेल जंक्शन में। आज हम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के पार्ट 1 अ बेकर फ्रॉम गोवा की स्टोरी को पढ़ने वाले हैं। गोवा का नाम सुनते ही शायद आपके दिमाग में बीचेस आ जाते होंगे, लेकिन गोवा सिर्फ बीचेस का नाम नहीं है। यहाँ की सबसे खास चीज़ों में से एक है गांव की ब्रेड और ट्रेडिशन बेकर्स, जिनको गोवा में पेडर कहा जाता है। चलो मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं। वैसे इस चैप्टर में तो खैर नहीं है, लेकिन आप अपनी नॉलेज के लिए जान लो कि जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, तब गोवा आज़ाद नहीं हुआ था। जो गोवा है ये आज़ाद हुआ था 19 दिसंबर 1961 को। ब्रिटिशर्स के टाइम में जब गोवा पर पोर्टुगीज कल्चर का इन्फ्लुएंस था, तब यहाँ एक अलग ही बेकिंग ट्रेडिशन डेवलप हुआ और वो ट्रेडिशन आज भी जिंदा है। बस मॉडर्न मशीन्स की जगह ये लोग अपने पुराने तरीकों से ही रोटी, केक्स और स्पेशल ब्रेड्स बनाते हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि एक बेकर का गोवा की सोसाइटी में कितना इम्पोर्टेंट रोल था, कैसे बचपन, फेस्टिवल्स, शादियाँ और हर खुशी में एक बेकर की एंट्री पक्की होती थी, और कैसे पुराने ज़माने का बेकर एक सिंबल था हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और ट्रेडिशन का। तो चलिए अब बिना डिले किए स्टोरी में एंटर करते हैं। कहानी समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम जिस गोवा की बात कर रहे हैं वो आज के गोवा से थोड़ा सा अलग है। हम बात कर रहे हैं उस दौर की जब गोवा पर पोर्तुगीज का राज हुआ करता था। पुर्तगाली लोग लगभग 450 साल तक गोवा में रहे। इतने लंबे समय तक रहने की वजह से उनका कल्चर, उनका खाना पीना सब गोवा की लाइफ में घुल मिल गया, और उन्हीं पोर्तुगीज की सबसे मीठी देन है ब्रेड। हम इंडियंस जो पाव खाते हैं वो इनकी ही देन है। उन्होंने ही हमें यीस्ट का मतलब खमीर का यूज़ करके ब्रेड को सॉफ्ट और फ्लफी बनाना सिखाया। कहानी के स्टार्टिंग में राइटर कहते हैं कि उनके बड़े बुजुर्ग अक्सर वो उन दिनों को याद करते हैं जब पोर्तुगीज का राज हुआ करता था, और साथ ही उनके फेमस लोव्स ब्रेड को भी मिस करते हैं। लोव्स का मतलब ब्रेड के बड़े बड़े तकिए जैसे पीसेस। राइटर लिखते हैं कि दोज ईटर्स लोव्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। मतलब वो पुराने पोर्तुगीज लोग जो ब्रेड के शौकीन थे वो तो गोवा से चले गए हैं, पर ब्रेड बनाने वाले यानी कि बेकर्स वो आज भी गोवा के गांवों में मौजूद हैं। उनके परिवार आज भी इस ट्रेडिशन को जिंदा रखे हुए हैं। उनकी भट्टियों की आग आज तक बुझी नहीं है, आज भी जल रही है। अब आप इमेजिन कीजिए कि गोवा के गांव की एक सुबह है और पूरे में शांति है। अचानक से एक आवाज़ गूंजती है, झंग झंग। ये आवाज़ बैम्बू स्टफ यानी कि बांस के डंडे से आती है, जैसे कि एक आदमी ज़मीन पर इस बैम्बू स्टफ को पटक पटक कर चल रहा है। ये आवाज़ इस बात का सिग्नल है कि गांव का सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान आ गया है, जो कि है एक पेडर यानी कि एक बेकर। ये बात याद रखना कि उस टाइम में बेकर को ही पेडर कहा जाता था। पेडर दिन में 2 बार गांव का चक्कर लगाता था। पहली बार मॉर्निंग में वो अपनी सेलिंग राउंड में निकलता था। उसके सर पर एक बड़ी सी बास्केट होती थी जो फ्रेश ब्रेड की महक से भरी होती थी। दूसरी बार जब वो शाम को वापस जाता था तब उसकी बास्केट पूरी तरह खाली हो चुकी होती थी। राइटर बताते हैं कि जैसे ही वो झंग-झंग की आवाज़ सुनते थे, वो और बाकी के बच्चे नींद से जाग जाते थे और उसकी तरफ दौड़ पड़ते थे। क्यों वो बच्चे उसकी तरफ दौड़ पड़ते थे? क्या उन्हें ब्रेड इतने पसंद थे? नहीं। राइटर बताते हैं, वॉज इट फॉर द लव ऑफ लोफ? नॉट एट ऑल। उन्हें ब्रेड के लोफ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनका असली प्यार तो था ब्रेड बैंगल्स के लिए। ये ब्रेड बैंगल्स होता क्या था? ब्रेड बैंगल्स ये ब्रेड से बनी होती थी और ये चूड़ियों की शेप में होती थी, और ये खाने में मीठी और क्रिस्पी होती थी, जो वो खासकर बच्चों के लिए लाता था। घर की मालकिन यानी कि मिस्ट्रेस ब्रेड के लोफ्स खरीदती थी
और इसकी खरीदारी के लिए घर की नौकरानियों को भी भेजा जाता था, जिन्हें उस टाइम में पास्किन या बास्किन कहा जाता था। पर बच्चे वो कहाँ मानने वाले थे। वो उस बेकर को घेर लेते थे और उसकी बास्केट में झांकने के लिए वो किसी भी दीवार पर चढ़ जाते थे। राइटर बताते हैं कि उनको आज भी फ्रेश ब्रेड की फ्रेग्रेंस याद है। बड़ों के लिए लोव्स और बच्चों के लिए बैंगल्स वो दिन ही कुछ और थे। और पैडर बच्चों के लिए एक फ्रेंड जैसा था। जब भी बच्चे उसके पास आते थे तो वो उन्हें हल्का फुल्का डांट भी देता था और उन्हें साइड में धकेल भी देता था, पर उसकी डांट में भी प्यार होता था। फिर वो उन्हें उनकी पसंद की ब्रेड बैंगल्स दे देता था। अब आप सोच रहे होंगे कि गोवा की लाइफ में ब्रेड इतनी इम्पोर्टेंट क्यों थी। ब्रेड सिर्फ एक ब्रेकफास्ट ही तो था? नहीं बच्चों, ब्रेड एक ब्रेकफास्ट नहीं था, वो एक कल्चर था। हर एक खुशी का, हर एक फेस्टिवल का एक पार्ट था। ब्रेड के बिना हर एक ओकेशन इनकम्प्लीट था। जैसे शादी के मौके पर गिफ्ट के साथ स्वीट ब्रेड, जिसे बोल कहते थे, उसे देना ज़रूरी था। इसके बिना शादी का गिफ्ट अधूरा माना जाता था। कोई भी पार्टी हो या कोई भी फेस्ट यानी कि दावत हो, बिना ब्रेड के अपनी शान ही खो देता था। और जब किसी लड़की की इंगेजमेंट होती थी तो उसकी माँ सैंडविचेस ज़रूर बनाती थी। और तो और क्रिसमस जैसे फेस्टिवल्स पर केक्स और डिलीशियस बोलिनहास ये एक टाइप की कोकोनट कुकी होती है, इसे बनाना ज़रूरी होता था। तो इन सब बातों से आप सब लोग समझ सकते हो कि गोवा के गांव में बेकर्स की भट्टी का होना कितना इम्पोर्टेंट था। बेकर सिर्फ एक ब्रेड बेचने वाला नहीं था, वो गांव की हर खुशी का एक हिस्सा था। तो चलिए अब थोड़ा पैडर यानी कि बेकर के बारे में थोड़ा और जानते हैं कि वो दिखता कैसा था और उसका पहनावा कैसा था। तो राइटर बताते हैं कि उन दिनों बेकर एक खास तरह की ड्रेस पहनता था जिसे कबाई कहते थे। ये एक सिंगल पीस घुटनों तक लंबा फ्रॉक जैसा कपड़ा होता था। उनके बचपन में उन्होंने बेकर्स को शर्ट और ट्राउजर्स पहने हुए भी देखा था, जो फुल लेंथ से थोड़े छोटे और हाफ पैंट से थोड़े बड़े होते थे। राइटर मजाक में बताते हैं कि आज भी गोवा में कोई आदमी ऐसी हाफ पैंट पहनता है जो घुटनों से नीचे तक आती है तो लोग उसको कमेंट करते हैं कि उसने पेडर जैसे कपड़े पहने हुए हैं। और ये जो बेकर होता था, ये अपने हिसाब किताब भी बड़े ही सिंपल तरीके से रखते थे। उन दिनों में ऑनलाइन पेमेंट तो होती नहीं थी, तो वो अपना हिसाब किताब दीवार पर पेंसिल से लिखकर रखते थे और महीने के लास्ट में वो सारे पैसे एक साथ कलेक्ट कर लेते थे। इससे एक बात तो मालूम होती है कि उस टाइम लोगों के बीच कितना विश्वास था। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या उस टाइम में बेकिंग एक फ़ायदेमंद बिजनेस था? तो बिल्कुल हाँ, बेकिंग का काम बहुत ही फ़ायदेमंद था। बेकर, उसकी फैमिली, उसके नौकर चाकर सब हमेशा खुश रहते थे। वो कभी भूखे नहीं मरते थे। उनकी रईसी उनके चेहरे से ही झलकती थी। राइटर बताते हैं कि उनका फिजिकल अपीयरेंस कटहल जैसा एकदम गोल मटोल हट्टा कट्टा होता था। उनका मोटापा इस बात का प्रूफ होता था वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश और अमीर होते थे। उन दिनों मोटे होना गरीबी की नहीं बल्कि खुशहाल ज़िंदगी की निशानी माना जाता था। तो बच्चों, ये थी कहानी अ बेकर फ्रॉम गोवा। एक सिंपल सी स्टोरी लेकिन डीपली रूटेड इंडियन हेरिटेज से भरी हुई। इसमें हमने देखा कि एक बेकर सिर्फ रोटी ही नहीं बेचता था बल्कि लोगों की लाइफ में खुशियाँ, सेलिब्रेशन और एक कल्चर कनेक्शन भी देता था। गोवा की ये बेकिंग ट्रेडिशन हमें ये सिखाती है कि कुछ चीज़ें टाइम के साथ बदल जाती हैं लेकिन उनकी वैल्यू कभी कम नहीं होती। आज भी अगर आप गोवा जाओगे तो कहीं ना कहीं एक पुरानी रस्टिक सी बेकरी और वुड फायर्ड ओवन से निकलती हुई रोटियों की खुशबू आपको ज़रूर मिल जाएगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।